नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 29 महासागरीय जलधाराएं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में स्वागत है। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस ए है पेरू की धारा, ऑप्शंस बी है ब्राज़ील की धारा, ऑप्शन सी है फॉकलैंड की धारा, ऑप्शंस डी है एल निनो धारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, पेरू की धारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ऑप्शंस ए कहता है भूमध्य रेखा की ओर, ऑप्शंस बी कहता है ध्रुवों की ओर, ऑप्शन सी कहता है उष्ण कटिबंध की ओर, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, ध्रुवों की ओर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है? ऑप्शंस ए कहता है चीन सागर, ऑप्शंस बी कहता है जापान सागर, ऑप्शन सी कहता है सारगेसो सागर, ऑप्शन डी कहता है मारमारा सागर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, सारगेसो सागर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? ऑप्शंस ए है क्यूराइल धारा, ऑप्शंस बी कहता है फ्लोरिडा धारा, ऑप्शन सी कहता है केनारी धारा, ऑप्शंस डी कहता है हम्बोल्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, हम्बोल्ट धारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक कारक उत्तरदायी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ऑप्शंस बी कहता है हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है, ऑप्शन सी कहता है हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, ऑप्शन डी कहता है हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है हिंद महासागर, ऑप्शंस बी कहता है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी कहता है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, अटलांटिक महासागर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस टारगेट है।
हमारे चैनल पर काफ़ी क्लासें चल रही हैं यूपी पुलिस की, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ऑप्शंस ए है कैनारी धारा, लेब्राडोर धारा, ऑप्शन सी कहता है गल्फ धारा, ऑप्शन डी कहता है क्यूराइल धारा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गल्फ धारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है नॉर्वे की जलधारा, ऑप्शंस बी कहता है बेगुला जलधारा, ऑप्शन सी कहता है केनारी जलधारा, ऑप्शन डी कहता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं? ऑप्शंस ए कहता है एल नीनो जलधारा, ऑप्शंस बी कहता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन सी कहता है पेरू जलधारा, ऑप्शन डी कहता है कैलिफोर्निया जलधारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, एल नीनो जलधारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ऑप्शंस ए कहता है कैलिफोर्निया जलधारा, ऑप्शंस बी कहता है क्यूरेशिया धारा, ऑप्शन सी कहता है अटलांटिक धारा, ऑप्शन डी कहता है गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, क्यूरेशिया धारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? ऑप्शंस ए कहता है केनारी जलधारा प्रशांत महासागर, ऑप्शंस बी कहता है ब्राज़ील जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी कहता है क्यूरेशिया जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी कहता है क्यूराइल जलधारा हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यूरेशिया जलधारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? ऑप्शंस ए कहता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑप्शंस बी है बेगुला धारा, ऑप्शन सी है पेरू धारा, ऑप्शन डी है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? ऑप्शंस ए कहता है क्रोएशिया जलधारा, ऑप्शंस बी कहता है पेरू जलधारा, ऑप्शन सी कहता है वेगुला जलधारा, ऑप्शन डी कहता है लेब्राडोर जलधारा। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शंस ए क्रोएशिया जलधारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एल निनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ऑप्शंस ए कहता है ब्राज़ील के तट पर, ऑप्शंस बी कहता है पेरू के तट पर, ऑप्शन सी कहता है अलास्का के तट पर, ऑप्शन डी कहता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, पेरू के तट पर एल निनो जलधारा प्रकट होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के आप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? ऑप्शंस ए कहता है कैनेरी धारा, ऑप्शंस बी कहता है एल निनो धारा, ऑप्शन सी कहता है हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन डी कहता है अगुल्लास धारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हम्बोल्ट धारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? ऑप्शंस ए कहता है कैनेरी धारा, ऑप्शंस बी कहता है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी कहता है ब्राज़ील धारा, ऑप्शन डी कहता है पेरू धारा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, पेरू धारा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? ऑप्शंस ए कहता है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ऑप्शंस बी कहता है उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, ऑप्शन सी कहता है अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, ऑप्शन डी कहता है यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा एक दूसरे से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शंस ए कहता है रेनेल, ऑप्शंस बी कहता है लेब्राडोर, ऑप्शन सी कहता है क्यूरेशिया, ऑप्शन डी कहता है गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शंस ए कहता है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शंस बी कहता है ब्राज़ील, ऑप्शन सी कहता है वेगुला, ऑप्शन डी कहता है क्यूरेशिया। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेगुला। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है?
ऑप्शन ए कहता है पेरुवियन धारा, ऑप्शन बी कहता है केनारी धारा, ऑप्शन सी कहता है वेगुला धारा, ऑप्शन डी कहता है ब्राजील धारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, ब्राजील धारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन ए कहता है अगुलहास धारा, ऑप्शन बी कहता है फॉकलैंड धारा, ऑप्शन सी कहता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑप्शन डी कहता है कैलिफोर्निया धारा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अगुलहास धारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? ऑप्शन ए कहता है पश्चिमी पवन प्रवाह, ऑप्शन बी कहता है केनारी, ऑप्शन सी कहता है ब्राजील, ऑप्शन डी कहता है बेंगुला। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केनारी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? ऑप्शन ए कहता है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी कहता है क्यूरेशिया धारा, ऑप्शन सी कहता है हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन डी कहता है ब्राजील धारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हम्बोल्ट धारा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, ज्योग्राफी की। महासागरीय जलधाराएं कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए कहता है गल्फ स्ट्रीम धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी कहता है अगुलहास धारा, हिंद महासागर, ऑप्शन सी कहता है ब्राज़ील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी कहता है हम्बोल्ट धारा, उत्तरीय प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, हम्बोल्ट धारा, उत्तरीय प्रशांत महासागर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी 3 समुद्रीय जलधारा हैं? ऑप्शन ए कहता है गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राज़ील, ऑप्शन बी कहता है गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, क्यूरेशिया, ऑप्शन सी कहता है क्यूरेशिया, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी कहता है क्यूरेशिया, गल्फ स्ट्रीम, कनारी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राज़ील। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है केनारी धारा, ऑप्शन बी कहता है कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन सी कहता है रेनेल धारा, ऑप्शन डी कहता है इरमिंजर धारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, कैलिफोर्निया धारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? ऑप्शन ए कहता है क्यूबा, ऑप्शन बी कहता है आइसलैंड, ऑप्शन सी कहता है मेडागास्कर, ऑप्शन डी कहता है जावा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेडागास्कर। कई बार एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? ऑप्शन ए कहता है लेब्राडोर धारा, ऑप्शन बी कहता है क्यूरेशिया धारा, ऑप्शन सी कहता है बेगुला धारा, ऑप्शन डी कहता है हम्बोल्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हम्बोल्ट धारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? ऑप्शन ए कहता है बेगुला जलधारा, ऑप्शन बी कहता है क्यूराइल जलधारा, ऑप्शन सी कहता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन डी कहता है लेब्राडोर जलधारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि ऑप्शन ए कहता है मछलियों को बहा ले जाती हैं, ऑप्शन बी कहता है जल को साफ रखती हैं, ऑप्शन सी कहता है जल को समान रूप से बांटती हैं, ऑप्शन डी कहता है जल को स्थिर रखती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जल को साफ रखती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं हम। थैंक यू। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।